कौन सा था वो शासक जिसने तुड़वाए हिंदू मंदिर? कौन सा था वो शासक जिसने जबरन बनाया हिंदुओं को मुसलमान? कौन सा था वो शासक जिसने किया हिंदू बहन बेटियों का अपहरण? सब कुछ बताऊंगा सिलसिलेवार। नमस्कार, मेरा नाम है रामन शर्मा। यह वह समय था जब देश के अंदर यवन मुसलमानों का शासक था। विधर्मी होने के कारण उन्होंने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। उस समय हिंदुओं को अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करना मानो काफी कठिन सा हो गया था। इससे पहले भारत में ऐसी शासन व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई थी। उस समय हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। हिंदुओं को सभी राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था और हिंदुओं को सबसे अधिक, मुसलमानों से अधिक और जो भी थे उन सबसे अधिक लगान चुकाना पड़ता था। और हिंदू अपने त्योहार जैसे दीपावली, होली, पवित्र त्योहारों को खुले में नहीं मना सकते थे। अगर उन्होंने अपना त्योहार खुले में मनाया तो उस समय उन्हें दंडित किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था। इसलिए वह घर के अंदर रहकर ही अपने दीपावली, होली जैसे पवित्र त्योहारों को ही मना पाते थे। उनके अनुसार इस्लाम धर्म ही सत्य धर्म था और समस्त जनता को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना ही मुस्लिम धर्म का आदर्श था। उस समय हिंदुओं को अच्छे वस्त्र पहनना, घोड़सवार करना और हथियार रखने का भी अधिकार नहीं था। उस समय कोई भी हिंदू नए मंदिर नहीं बनवा सकता था। नए मंदिर बनवाने तो दूर की बात, अगर कोई पुराने मंदिर की मरम्मत करवाना भी चाहता था तो उसके लिए भी उस समय अधिकार नहीं था। इसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में आते ही इस नीति ने कठोर रूप धारण कर लिया, जिसके बाद औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही फरमान जारी कर दिया कि सभी प्राचीन हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर उनकी जगह पर नई मस्जिद बनवा दी जाए। इसी के चलते उदयपुर में उदय सागर के चारों तरफ बने हुए मंदिरों को औरंगजेब ने अपनी उपस्थिति में तुड़वा दिया। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ औरंगजेब की विद्या पर कठोर नीति रही। उस समय कोई भी हिंदू अपने धर्म को नहीं पढ़ा सकता था और अगर कोई ऐसा करता तो उसके पाठशाला गिरा दी जाती थी और उसे दंड दिया जाता था। उस समय कोई भी विद्या अध्ययन नहीं करवा सकता था और सभी तरह के त्योहार थे उस पर पाबंदी लगा दी थी और गैर मुसलमानों को मारना और उनकी हत्या करना और धन हड़पना, ऐसी इस नीति के सिवाय उनके पास कोई भी और नीति नहीं थी। राजकोष हमेशा लूटपाट के खजानों माल से भरा रहता था। तब ब्रज के जाटों ने अन्य हिंदुओं को साथ लेकर सशक्त क्रांति की नींव रखी। इसके बाद सभी हिंदू जनता जागने लगी थी। सुदूर दक्षिण में शिवाजी के रूप में नव जीवन की ज्योति जाग उठी। बुलंदखंड में छत्रपाल शिवाजी ने तलवार संभाली और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में ने क्रांति की। राजस्थान में वीर दुर्गा दास ने साम्राज्य को चुनौती दी। ब्रिज के जाटों की धार्मिक भावनाओं को विशेष चोट पहुंची। जनधन की हानि तो किसी प्रकार सहन की जा सकती थी, परंतु मथुरा वृंदावन में तोड़े गए मंदिर और बहन बेटियों का अपहरण उन पर सहन नहीं हुआ। इसी को देखते हुए ब्रिज के जाटों ने सशक्त क्रांति की नींव डाली। उस समय शक्तिशाली सम्राट के सामने अधिकांश हिंदू सिर झुकाकर अत्याचार सहन करते रहे, किंतु ब्रिज की जनता शासकों को चुनौती देकर सामने आई और अंत में अपने अभिमान को सफल बनाया।